तो ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे पास कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, एक नया टॉपिक लिख लेते हैं हम यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, जो मेरे पास होती है PV इज इक्वल्स टू म्यू RT, तो PV के बारे में बात कर रही हूँ मैं। आई हैव द वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो PV इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 m n बाय v RMS का स्क्वायर इंटू v। ठीक है जी। तो PV का मेरे पास कितना वैल्यू आ गया है, 1/3 m v RMS का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल N। ये मेरे पास PV का वैल्यू आ गया है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं और थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं, 2/3 n हाफ m v RMS का स्क्वायर, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें काइनेटिक एनर्जी जैसा लग रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ। तो इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हम। PV इज इक्वल्स टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ m v स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और PV क्या होता है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट इज PV, PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। व्हाट इज म्यू, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। म्यू क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इससे हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ठीक है। ये थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं साइड में ब्रश अप करती रहूंगी। ठीक है। तो PV की जगह पर मैं लिख रही हूँ म्यू RT विच इज इक्वल्स टू 2/3 n K E। इसके म्यू की जगह पर मैं लिख रही हूँ N/NA RT इज इक्वल्स टू 2/3 n K E। ठीक है जी। इस n से इस n को मैंने कैंसिल कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद R/NA इंटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। कैन एनीवन टेल व्हाट इज R/NA? कैन एनीवन टेल मी दिस? R/NA क्या है? R मेरे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड NA इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है जी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी KBT इज इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, 3/2 KBT। फाइन, कैपिटल B यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KBT। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन हो गया है। तो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये मेरे पास वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल की। अब आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हमें इस फॉर्मूला से पता लग रही है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पता है क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास कौन सी क्वांटिटीज है, टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब है, तो ये भी एनर्जी, बिकॉज इक्वल्स टू का साइन है बीच में, तो दोनों एनर्जी के ही इक्वल है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल एनर्जी। हमने सबसे पहले पोस्टुलेट्स में क्या बात की थी कि मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी आर कोरिलेटेड। तो ये हमने देखो प्रूव भी कर दिया। दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग फिजिक्स इज, कि we are playing with the concepts, we are playing with two different concepts, we are correlating two different concepts. How interesting is that? If anyone wants to write what is the value of universal gas constant, you can write here 8.314 joule per mole Kelvin, and the value of Boltzmann constant is 1.38 into 10 raised to minus 16 electron volt per Kelvin, और you may say erg per Kelvin। और अगर आपको MKS में चाहिए इसका वैल्यू, देन इट इज 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 जूल पर केल्विन। एंड आई गेस ये आपको क्लियर ही होगा। NA एवोगैड्रो नंबर कितना होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बट 6.022 इंटू 10 रेज टू 23।
यूनिट्स में से मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी आपके पास है, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होता है। म्यू मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, टी इज़ व्हाट, टेम्परेचर। अगर कोई कन्वेंशंस में अगर आपको ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ सिम्बल्स, इनमें कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन वेन एवर यू फील लाइक। देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि इतना छोटा सा क्वेश्चन कैसे पूछूँ, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। तो इज इट क्लियर नाउ? तो अब देखो, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ दैट मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी आर को रिलेटेड, ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ। वी हैव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर दिस। इन सब चीज़ों का हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। चलो थोड़ी सी एक चीज़ करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv², और किसके इक्वल आई है ये, 3/2 kBT के इक्वल आई है। यहाँ से अगर मैं VRMS कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए, 3 kBT अपॉन में m/√। ये मेरे पास VRMS की वैल्यू आ गई यहाँ से। इससे मुझे क्या पता लग रहा है, दैट VRMS इज व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये दो बातें हमें यहाँ से पता लगी हैं। VRMS is inversely proportional to under root of mass and VRMS is directly proportional to under root of temperature, right? तो अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर फिक्स कर देती हूँ, लेट अस से टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास अलग अलग गैसेस की वेलोसिटीज़ है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेती हूँ। तो मेरे पास एक डेटा है, हाइड्रोजन की हमारे पास RMS वैल्यू होती है 1934 मीटर पर सेकंड में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। हीलियम की होती है जी 1367, H2O की होती है 615, नाइट्रोजन की होती है 517, ऑक्सीजन की होती है 483, आर्गन की होती है 433 और CO2 की मेरे पास होती है 412। ये मेरे पास एक डेटा है कि 300 केल्विन पे इन गैसेस की वेलोसिटी या इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की RMS वेलोसिटी कितनी रहती है, इतनी रहती है। तो दिस वेलोसिटी वाज प्रिडिक्टेड बाय गैस मॉडल, प्रिडिक्टेड बाय गैस मॉडल। तो इससे देखो ये चीज़ प्रूव हो रही है। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला से निकाल कर बताया कि जितना ज़्यादा मास होगा फिर उसकी RMS वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ये बात बोली ना मैंने अभी आपको। तो देख लेते हैं। अब देखना, हाइड्रोजन का मास सबसे ज़्यादा कम है तो उसकी RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। और जैसे ही आप कैलकुलेट करते जाओगे, अब हीलियम का मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है और उसकी RMS वैल्यू थोड़ी सी कम है। फिर H2O का मास थोड़ा सा और ज़्यादा है तो उसकी RMS वेलोसिटी हमारे पास थोड़ी सी और कम है। सिमिलरली अगर हम नीचे नीचे जाते जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास सबसे कम है, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई। अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जो सारी वेलोसिटीज हैं ये सारी किस पे है, रूम टेम्परेचर पे। 300 केल्विन क्या है, रूम टेम्परेचर है ना। यहाँ लिख देती हूँ, दीज वेलोसिटीज आर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? टेल मी दिस थिंग, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज 11200 मीटर पर सेकेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ, ठीक है। तो क्या इनमें से किसी की भी इतनी वेलोसिटी है? नहीं ना। ये सारी की सारी गैसेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सारी इनमें से कोई भी गैस अब तक ऐसा है कि एस्केप हो गई है परमानेंटली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में से, नहीं ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिकॉज ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन आर नेचर, ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट आर कैलकुलेशंस, आर प्रिडिक्शंस आर वेरी राइट। फाइन, तो ये बात मैं लिख देती हूं, आर मॉडल इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज all RMS velocities are less than escape velocity of earth.
So this is an evidence. Why? Because these gases do not escape, which means because these gases will not escape अर्थ. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये मेरा एक पार्ट खत्म हो गया है. अब इसके बाद मैं देखना चाहती हूँ. So if you like the video, please press like and comment if you want to ask any doubt, and also leave a comment if you want to give any suggestion, and don't forget to subscribe. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel and please like the video, and also follow me on Instagram at @richa.sachdeva.physics.youtube.